हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के बारे में है। ये स्टोरी एक पुरतफन ओकियानूस एडवेंचर के बारे में है, जो कि एक जादुई सफ़र के बारे में है। ये सफ़र कैसा था, किसने किया, कैसे किया, ये सब आपको इस स्टोरी में पता चलेगा। इसके लिए आपने स्टोरी को गौर से और एंड तक ज़रूर देखना है। एक ज़माने में एक अजीब साहिली शहर में एलेक्स, लिली और बेन नामी मुतजस्सिस और बहादुर बच्चों का एक ग्रुप रहता था। खेलने के लिए इनकी पसंदीदा जगह साहिल समंदर के रेतले किनारे पर थी, जहां वो रेत के किले बनाते थे। रेत के किलों से खेलना उनका पसंदीदा खेल था। उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था रेत से खेलने में। रेत से वो अपने लिए घर बनाते थे, रेत से किले बनाते थे, जिनको सैंड कैसल्स कहा जाता है, वो बनाया करते थे। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो मौज मस्ती करते थे, खेल कूद करते थे और बगलों का पीछा करते थे। बगले एक वाइट सा बर्ड होता है जो कि पानी पे होता है, पानी पे रहता है, यानी पानी में रहना उसको ज़्यादा पसंद होता है। एक लंबी सी टांगों वाला एक बर्ड होता है जो कि वाइट कलर का खूबसूरत सा होता है। उनका वो पीछा क्या करते थे। वो एक बहुत ही फ्रेंडली बर्ड है, हार्मफुल नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो वो उस बर्ड के साथ एक्चुअली खेला करते थे। ये उनका खेल ही था कि वो उन बगलों का पीछा क्या करते थे। एक रोशन सुबह जब वो साहिल समंदर पर खेल रहे थे, उन्होंने एक पुराना मौसम से शिकस्त खोर्दा खजाने का नक्शा देखा जो साहिल पर धुल गया था। छुपे हुए अजायबात के वादे से मुतासिर होकर बच्चों ने नक्शे के इशारे पर अमल करने का फैसला किया। ये इन्हें एक पहाड़ी पर एक कदीम लाइट हाउस तक ले गया, जिसे वसी समंदर नज़र आता था। जैसे वो लाइट हाउस के करीब पहुंचे, एक पुरस्कार बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी बहती हुई सफ़ेद दाढ़ी थी, इनके सामने नमूदार हुआ। इसने अपना तारुफ कैप्टन ग्रे बेयर्ड के तौर पर कराया, जो कि एक रिटायर्ड मलाह था जिसने समंदर के हर कोने को तलाश किया था और उसने दुनिया के बहुत ही नाकाबिले यकीन अजायबात। कैप्टन ग्रे बेयर्ड ने नक्शे के साथ बच्चों की दिलचस्पी को देखा और उसने एक जादुई सफ़र के बारे में एक कहानी शेयर करने का फ़ैसला किया, जिस पर इसने एक बार सफ़र किया था। इसने समंदर की खूबसूरत मनाजिर, कार्टूनिश मखलूक जो कि एक अजीब सी मखलूक थी, अजीब से कार्टून नुमा मखलूक थी, उसके बारे में, और अल्ट्रा एचडी के मनाजिर की जो भी जिस भी तरह से वो इमेजिनेशन कर सकता था, उसने वो सब पिक्चर्स बनाई, यानी पेंटिंग की। और वो पेंटिंग्स बच्चों को दिखाई जो उनके तख़य्युलात को हैरान कर देती हैं। बहुत पहले कैप्टन ग्रे बेयर्ड और इसका बहादुर अमला विंडर नेवी नामी शानदार जहाज़ पर रवाना हुआ। उन्होंने लामतनाही नीले समंदरों में सफ़र किया। दोस्ताना डॉल्फिन, खूबसूरत वेल और चंचल समुद्री कछुओं का सामना किया। ऐसा लगता था कि समंदर रंगों और ज़िंदगी के साथ ज़िंदा हो गया है, क्योंकि वो समंदर के दिल की गहराइयों में जा रहे थे। समंदर किस कदर खूबसूरत हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सफ़र की खूबसूरती चैलेंजेस के बगैर नहीं थी। उन्हें एक खौफनाक समुद्री तूफ़ान का सामना करना पड़ा, जिसने इनकी हिम्मत और लचक का इम्तिहान लिया। ताहम उन्होंने अज़म के साथ तूफ़ान का मुकाबला किया और आसमान साफ़ हो गया। उन्होंने किस किस्म के तूफ़ान का सामना किया, ये आपको पिक्चर्स में देखकर अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर भयानक समुद्री तूफ़ान था, जिससे इतना बड़ा उनका जो शिप था, शिप बहुत बड़ा होता है, वो इतना बड़ा शिप और उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा समंदर और उसकी बड़ी बड़ी ताकतवर लहरें। जब वो ताकतवर लहरें उछलती हैं तो वो उस बड़े सारे जहाज़ को, उस शिप को उछालती हैं, और शिप ऐसे उछलता है जैसे कोई छोटा सा कागज़ का कोई बोट हो या कोई टॉय हो, कोई खिलौना हो। इस तरह से उनका जो शिप था वो उछल रहा था। और जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा था, मौसम और ख़ौफनाक हो रहा था, कुदरत और ज़्यादा गज़बनाक हो रही थी। आसमान पर आसमानी बिजली चमक रही थी, ना सिर्फ चमक रही थी बल्कि कड़क रही थी, और बादल गरज रहे थे। हवाएं बहुत तेज़ हो गई थी और बहुत तेज़ बारिशें हो रही थी। और इस कदर ख़ौफनाक माहौल था, इस कदर ख़ौफनाक था कि कोई भी वहाँ पर, सिर्फ माहौल इस तरह का ख़ौफनाक बन गया था
कि तूफ़ान को तो बाद में उन्होंने एक्चुअली फ़ेस करना है, यानी अभी तो वो सेफ़ हैं, जब वो अपने शिप पर हैं तो वो सेफ़ हैं। तो लेकिन वो खौफ़नाक, गज़बनाक नज़ारे इस कदर थे कि वो देख के ही डर रहे थे कि अब पता नहीं नेक्स्ट लम्हे हमारे साथ क्या हो जाएगा। वो जो कार्टूनिस्ट मखलूक थी, अजीब से कार्टूनिश, जो आपको बच्चे भी नज़र आ रहे हैं पिक्चर्स में, वो भी उनको रास्ते में मिले थे, उस समंदरी सफ़र में मिले थे, वो भी उनको नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर तूफ़ान ख़त्म हुआ और आसमान साफ़ होकर एक शानदार कौसे क़ज़ा को ज़ाहिर कर दिया आसमान ने, जो उफ़क़ के पार फैली हुई थी। वो एक ऐसे जज़ीरे पर पहुंच चुके थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, जहां पर उनके दोस्त दिलफ़रेब गीत गाते थे और दरख्तों पर इंतहाई मज़ेदार लज़ीज़ ज़ायक़ों के फल लगा करते थे। वो जज़ीरा बेहद खूबसूरत था। वहाँ पर इर्द-गिर्द नीले पानी थे, नारियल के दरख्त थे और सेब और तरह-तरह के मज़ेदार किस्म के फल थे। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा जज़ीरा था जहाँ पर कश्तियाँ चला करती थी, लोग उन पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और जज़ीरे की हिफाज़त एक अक्लमंद समुद्री ड्रैगन ने भी की थी, जो इसकी खूबसूरती को उन लोगों से बचाता था जो इसे गलत इस्तेमाल करेंगे। जब बच्चे कैप्टन ग्रे बर्ड की स्टोरी सुन रहे थे तो उनकी आंखें हैरत से फटी हुई थी, बिल्कुल हैरत से खुली हुई थी और वो बहुत गौर से सुन रहे थे। कैप्टन ग्रे बर्ड ने नेचर की खूबसूरती को पालने और उसकी हिफाजत की अहमियत पर जोर दिया। उसने उन्हें ये याद दिलाया कि समुद्री ड्रैगन की तरह इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो माहौल और इन तमाम मखलूक़ात की हिफाजत करें जो उसे घर कहते हैं। बच्चों ने खुशी से भरे दिल और उनके जहनों को अल्हाम से भरकर लाइट हाउस से रुखसत किया। उन्होंने महसूस किया कि हकीकी ख़जाना छुपा हुआ सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि इनके इर्द-गिर्द की दुनिया की खूबसूरती और जादू है। और उस दिन से वो साहिल समंदर, समंदरों और इनमें बसने वाले तमाम जानदारों के मतवली बन गए। और इस तरह कैप्टन ग्रे बर्ड के साथ बच्चों के पुरतफन सफ़र ने उन्हें एक कीमती सबक सिखाया, फितरत के अजायबात की तारीफ़ करना और इस खूबसूरती को पसंद करना जो हमारे इर्द गिर्द है। उन्होंने सीखा कि असल एडवेंचर हैरत अंगेज़ मनाजिर और इन मखलूक़ात की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ में है, जो हमारी दुनिया को गैर मामूली बनाती है।